आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। मैं अपने दिन को और दिन के कामों को अपने लिए कैसे आसान बनाती हूँ। घर, मिलाद, घर की ज़िम्मेदारियाँ, इबादत और ख़ुद को मैं कैसे टाइम देती हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों का दिन भी होने वाला है इसके बाद बहुत आसान। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, दोस्तें और बेटियाँ जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा अल्लाह सब पर अपनी ख़ुसूसी रहमतों का नज़ूल फ़रमाए। ये व्लॉग स्टार्ट हुआ जी सुबह से। मैंने यहाँ पर बनाए थे चीनी घी वाले डोसे, क्योंकि इनके बाबा गए हुए हैं लाहौर और सुबह के टाइम कोई भी चने वगैरह लाने वाला नहीं था। तो मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा मामा हमें आप वही बना दें जो आप हमेशा हमसे पूछ रही होती हैं, क्योंकि ये मैंने काफ़ी अरसा के बाद बनाए हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें मम्मा मीठे डोसे बना दें चाय के साथ, तो हमारा नाश्ता हो जाएगा। बस फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से मीठे डोसे बनाए, बच्चों को मैंने नाश्ता शाश्ता करवाया। नाश्ता बहुत ज़रूरी है, सिंपल है, सादा है, कोई भी महंगी चीज़ें, कोई महंगे जूसेस, आपका दस्तरखान कोई भी ब्रांडेड चीज़ों का सजा हुआ नहीं है, सिंपल सादा सा भी है ना, और आप लोगों ने नाश्ते को अपनी रूटीन बनाया हुआ है, तो यकीन माने आपको नाश्ते से बड़ी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मिलती है। आपका सुबह की इब्तिदा जब नाश्ता से हो जाती है ना, तो पूरा दिन आपका आयरन प्रोटीन से भरपूर हो जाता है। कोशिश किया करें कि अपनी सुबह की इब्तिदा ना नाश्ते से ज़रूर किया करें, नाश्ता कभी भी अवॉइड ना किया करें। आप जितना खा सकते हैं ज़रूर खाएँ, लेकिन नाश्ता ज़रूर करें। उसके बाद मुझे थोड़ा-सा काम था, मैं ज़रा बाहर चली गई थी मुमताज़ाबाद और बच्चे मेरे साथ थे। मुल्तान का हाल आप चेक कर लें कि कितनी शदीद गर्मी है, सारा पंजाब बारिशों में नहाया हुआ है और मुल्तान शरीफ में अभी भी आग के शोले बरस रहे हैं। थोड़ी-सी कमी आ गई है गर्मी में, लेकिन उस तरह नहीं आई जिस तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हर मौसम में बहुत मसलियत है, अल्लाह पाक का हर मौसम बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब मैं घर आई तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भी अब आकर नए सिरे से कोई खाना बनाती। तो बस फिर मेरे पास चिकन और चने की दाल का जो सालन था वो पड़ा हुआ था, उसी में मैंने पानी ऐड किया और क्योंकि वो मसाला बहुत ज़्यादा था, उसमें मैंने 1 गिलास के करीब चावल डाले और मैंने बच्चों को इस तरह से खिचड़ी बनाकर दे दी। साथ वाले घर में था जिस वक़्त तो यासीन मुबारक का ख़त्म, तो वहाँ पर मैं गई थी, उन्होंने दे दिए थे बच्चों को साथ समोसे वग़ैरह, तो ये लेकर आई और चावलों के साथ हमने इन्हें सर्व किया और माशाल्लाह से हमारी दोपहर बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद वही घर के रूटीन के काम, क्योंकि सुबह मैं कर नहीं सकी थी, मैं बाहर चली गई थी, तो बस फिर मैंने आकर अपने घर को समेटा, खाना-शाना बच्चों को खिलाया, उसके बाद मैंने शॉवर लिया। शॉवर लेने के बाद फिर मैंने घर के काम स्टार्ट किए थे। अब मैं अपने दिन को अपने लिए किस तरह आसान बनाती हूँ, घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। एक कोना समेटें दूसरा बिखर जाता है, दूसरा समेटो तो पहले वाला बिखर जाता है, क्योंकि जब माएँ होती हैं ना, इनके काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। अब मैं अपने कामों को किस तरह से अपने लिए आसान बनाती हूँ, मैंने अपने दिन के 3 हिस्से किए हुए हैं। एक हिस्सा जो मेरा है वो है जी सुबह फ़जर की नमाज़ से लेकर ज़ोहर तक की नमाज़ का, और जो दूसरा हिस्सा है वो ज़ोहर से लेकर असर तक का हिस्सा है, और जो मेरा तीसरा हिस्सा है वो असर से लेकर इशा का टाइम का हिस्सा है। अब इन 3 हिस्सों में मैंने अपने कामों को डिवाइड कर लेना होता है। अब मैं एक ये भी नहीं है कि मैं हर रोज़ एक ही रूटीन से अपने काम कर रही होती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं शाम में अपने काम स्टार्ट करती हूँ, बाज़ औक़ात दोपहर में अपने काम स्टार्ट करती हूँ और बाज़ औक़ात मैं अर्ली मॉर्निंग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। हमारी हर सुबह एक तरह की नहीं होती है और ना ही हम कभी एक तरह के टाइम पर अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन हमारी मर्ज़ी का नहीं आता। दिन की अक्सर शेड्यूल बदले होते हैं और जब घर में एक ही पर्सन हो, सब कुछ उसने खुद ही मैनेज करना हो, सब कुछ उसने खुद ही देखना हो, घर, बाहर, बच्चे, घर की ज़िम्मेदारियाँ, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो वूमेन होगी ना, उसकी तरतीब बदलती रहती है। अब ये जो मेरी सफाई हो रही है, ये तकरीबन टाइम है कोई 1 बजे का। मैंने 1 बजे से घर के काम करना स्टार्ट किए थे। तो मैंने यहाँ पर अपने घर की सफाइयाँ वगैरह की। अब मैं 3 हिस्सों में किस तरह से डिवाइड करती हूँ कि अगर मैंने अर्ली मॉर्निंग अपनी सफाई कर ली है, मैंने इबादत वगैरह कर ली है, मैंने कुरान पाक को भी टाइम दे दिया, मैंने तस्बीहात भी पढ़ ली हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं दोपहर का खाना बनाकर ना कोशिश करती हूँ कि मैं 1 घंटा सो जाऊँ। ठीक है, वो मेरा टाइम है, मेरी मर्ज़ी है कि मैं वो घंटा सोकर गुज़ारूँ, मेरी मर्ज़ी है वो मैं चाय पीकर चिल करके अपना टाइम गुज़ारूँ, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। और चाय के साथ जो मेरा टाइम गुज़रता है ना, मेरा सबसे दिन का खूबसूरत टाइम ही वही होता है, जब मैं चाय के साथ सिपियाँ ले लेकर हसीन बातें कर रही होती हूँ अपने आप से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी अगले पहर की। अब अगर मैंने वो घंटा सोकर गुज़ार दिया है, अपने आप को टाइम दिया, अपनी कोई सेल्फ़ केयर कर लिया, अपनी हेयर की कोई केयर कर लिया, तो उसके बाद आ जाती है बारी सिलाई की। उस टाइम में
मैं फिर 1 घंटे के बाद मैं अपना क्या करती हूँ कि मैं सूटों की कटिंग कर लेती हूँ। सूटों की कटिंग करके रखे हो ना अगर कपड़े, तो फिर सीना बहुत आसान हो जाता है। सिलाई के कपड़ों में सिर्फ़ 2 मुश्किल काम होते हैं, एक कटिंग और दूसरा गला बनाना, बस। जब गला बन जाता है और क्या कहते हैं कटिंग हो जाता है, तो समझिए सूट आपका रेडी हो चुका है। बस मैंने कटिंग कर लेनी होती है, कटिंग के बाद मैं कपड़ों को रख देती हूँ। जैसे मुझे टाइम दिन में मिलता रहता है वैसे-वैसे मैं मशीन पर बैठकर उन्हें सीती रहती हूँ। अब आ जाती है बारी मिलाद की। मिलाद डेली नहीं होते। माह रबी नूर शरीफ में तो तकरीबन मिलाद ऑलमोस्ट डेली 1-2 महफ़िलें दिन में आ जाती हैं। लेकिन जितनी महंगाई है और जिस तरह का दौर-ए नज़ाकत चल रहा है, अब तो अपने आप को पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो लोगों का ये गेट टुगेदर बहुत कम होता जा रहा है। पिछले चंद सालों की निस्बत इस साल बहुत मैंने कम लोगों में इस चीज़ का जोश देखा है। होता क्या मैंने मिलाद की अगर तैयारी करनी है तो मैंने उसके बाद 1 घंटा मिलाद की तैयारी को देना होता है कि मैंने मिलाद की तैयारी करनी है, तैयारी के बाद मैंने मिलाद पर चले जाना है और मिलाद पर आने के बाद भी मेरी कोशिश यही होती है क्योंकि घर वाइंड अप होता है, साफ़-सुथरा सिमटा हुआ होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब वहाँ से वापस आऊँ तो फिर मैं सिर्फ़ रेस्ट करूँ क्योंकि 2 ढाई घंटे बोलना कोई आसान नहीं होता। मुसलसल वहाँ बोलने के बाद, नातें पढ़ने के बाद, दुआ और सलाम के बाद जब मैं घर आती हूँ तो घर आकर मेरी कोशिश होती है कि मैं रेस्ट करूँ। रेस्ट से मुराद ये है कि मैं बस थक भी बहुत ज़्यादा जाती हूँ तो बस फिर मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के लिए इस चीज़ को मैं कैसे आसान तरीके से पेश कर सकती हूँ। आप सबसे पहली कोशिश यही किया करें, अगर आप सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ हैं, आपने अपनी सुबह की रूटीन को पकड़ लेना है। सुबह उठना है और सुबह उठने से ही आपके दिन का आगाज़ हो जाना चाहिए। जितने काम आप अपने बच्चों और शौहर के सोते हुए कर सकती हैं ना, आप कर लें। उसके बाद अपना नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद जो थोड़े बहुत आपके बर्तन हैं, उन्हें वॉश करें। उसके बाद आप खुद को टाइम दें। आप जो काम करती हैं, जो आप सिलाई करती हैं, जो आप घर के काम करती हैं, जो भी आपकी डेली की मसरूफ़ियात है, आप उस चीज़ को टाइम दें। खाना बनाएँ, नमाज़े ज़ोहर पढ़ें, रेस्ट करें, कहीं जाना है, किसी के पास मिलना-जुलना है। आप देखें कि अगर आप सुबह-सुबह काम कर लेती हैं, तो आपके पास पीछे 8 घंटे बच जाते हैं दिन के। आप उन 8 घंटों में अपनी अम्मी की तरफ जा सकती हैं, अपनी किसी फ्रेंड की तरफ जा सकती हैं, अपने घर में गेट टुगेदर करवा सकती हैं, कोई ख़त्म दुरूद पाक पढ़वा सकती हैं। क्या हो सकता है कि हम अपने आप को खुद मेंटेन करें, अपने अंदर खुद वक़्त की पाबंदी पैदा करें। जब तक हमारे अंदर वक़्त की पाबंदी नहीं आएगी, हम टाइम की कदर करना नहीं ना सीखेंगे, हमारे घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अपने आप को ना चैलेंज दिया करें कि मैंने अपने घर का काम जो है ना 30 से 25 से 1 घंटे में मैंने ये काम करना है। इतने मिनट का और इतने घंटे का ये मेरा टारगेट है, मैंने इस काम को इसी पर ख़त्म करना है। और जब आप अपने आप से ही तहैया कर लेती हैं ना, यकीन माने ऐसे चुटकियाँ बजती हैं और घर के काम ख़त्म हो जाते हैं। जब आप घर का काम ख़त्म कर लेती हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं और आप आराम सुकून के साथ अपना पूरा दिन मैनेज कर सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लेकिन और पूरे दिन में क्या करना है कि अपने आप को भी टाइम देना है, अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है। अब इसका मकसद ये नहीं कि आप लगी रहें पूरा दिन काम में और ख़ुद की तरफ तवज्जो भी ना दें, खुद को भी टाइम दें। और सबसे बड़ी बात ये कि वक़्त निकाला करें अपनों से मिलने का, बात करने का, अपने टाइम को मैनेज करना जब आप सीख जाएँगी ना, अपने काम को वक़्त पर करना स्टार्ट कर देंगी। जो चीज़ बिखरी हुई है ना, जब आप देखोगे ये काम बिखरा हुआ है, ये एक्स्ट्रा है, फ़ौरन उसे कर दें, तो कभी भी घर नहीं बिखरता। ऐसे चुटकियाँ बजती हैं और घर साफ़-सुथरे नज़र आते हैं। और ये क्लिप्स थे अगले दिन मॉर्निंग के, मैं यहाँ पर बना रही नाश्ता क्योंकि मैंने उस दिन कुछ भी नहीं बनाया था। चावल बनाए थे, शाम टाइम फ्रेंड के घर से आ गया था जी आलू पालक का सालन, तो रात को बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था, काफ़ी डिस्टर्ब थे, बाबा को बहुत मिस कर रहे थे, तो फिर हम लोग ऐसे ही सो गए थे। अगली सुबह मैंने बच्चों को बना दिए थे पालक वाले पराठे। मेरा थोड़ा-सा बीपी लो था, अपने लिए मैंने अंडा मँगवाया और इस तरीके से मैंने अपना नाश्ता बनाया। ये थी हमारी 2 दिन की रूटीन, बिल्कुल सादा, सिंपल, लेकिन मैं वक़्त पर ही मैनेज करना जानती हूँ कि मैंने अपने टाइम को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। इस टाइम को मैंने अपने लिए कैसे मुफ़ीद बनाना है। बस आप लोगों ने टाइम की कदर करनी है, वक़्त पे करना है हर काम, तो देखिएगा कभी भी आपको अपना घर बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा, आप भी हसीन और जमील नज़र आएँगी। आज तक का व्लॉग कितना रहा, ये रूटीन थी 2 दिन की। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।